बहादुर छोटा तोता। यह कहानी एक घने और सुंदर जंगल की है। यहाँ हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल में पेड़ पौधे, नदी, झील और सुंदर फूलों से भरी खुशबू थी। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी का दिल दहल गया। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं के साथ आग ने जंगल के कोने कोने को घेर लिया। आग से जानवर डर गए। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वे कहीं भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जंगल में एक छोटा सा तोता था जो इस आग से घबराया नहीं। उसका नाम चंपा था। चंपा एक बहुत ही दिलेर और साहसी तोता था। उसकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी। मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इस जंगल को बचाना है। चंपा ने अपनी चोंच में पानी भरने के लिए एक छोटी सी झील के पास उड़ान भरी। लेकिन चंपा का आकार बहुत छोटा था। उसकी चोंच में कितना पानी आ सकता था? फिर भी उसने सोचा, जो भी होगा मैं अपना काम करूंगा। चंपा ने पानी की कुछ बूंदें अपनी चोंच में भरकर आग की ओर उड़ाया। आग के पास जाकर उसने पानी को आग पर डाला, लेकिन यह बहुत छोटा था और आग को बुझाने में मदद नहीं मिली। चंपा थका नहीं। उसने फिर से पानी लिया और आग की ओर उड़ा। जंगल के जानवर यह देख रहे थे। एक हाथी ने पूछा, यह छोटा तोता क्या कर रहा है? यह तो आग को बुझा नहीं सकता। यह इतनी बड़ी आग के सामने क्या कर पाएगा? हाथी बोला, यह तो सिर्फ कुछ बूंदों से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। यह तो बिल्कुल बेकार है। हिरण ने कहा, सही कह रहे हो तुम, हाथी भैया। इस आग को तो कोई बड़ा जानवर ही बुझा सकता है। चंपा के पास जाकर एक लोमड़ी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं होगा। यह आग तो बड़ी है, तुम इतनी छोटी सी चोंच से क्या करोगे? मैं जानता हूं कि मेरी चोंच से बहुत पानी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं रुक कर बैठा तो जंगल को बचा नहीं सकता। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। चंपा की बात सुनकर जानवरों को कुछ समझ आया। अगर हर एक जानवर थोड़ा थोड़ा मदद करता तो शायद जंगल बच सकता था। हाथी ने अपनी सूंड से नदी का पानी निकाला और जंगल की तरफ फेंका। गेंडा अपनी बड़ी नथुने से पानी की धारा छोड़ता और आग की ओर भेजता। बंदर ने अपने हाथों से जलती लकड़ियां फेंक दी ताकि आग न फैले। चंपा और उसके दोस्तों की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। आग धीमी पड़ने लगी। अब जंगल के सारे जानवर एक साथ काम कर रहे थे और आग को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही थी। हर एक की छोटी सी मदद बड़ी बात बन रही थी। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग पूरी तरह से बुझ गई। सारे जानवर आराम से सांस ले रहे थे। जंगल में शांति और सुरक्षा लौट आई थी। सभी जानवर चंपा से, चंपा, तुमने दिखा दिया कि अगर दिल में साहस और सच्ची मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। तुमने हमें यह सिखाया कि भले ही हम छोटे हों, लेकिन हमारी कोशिश कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। चंपा ने कहा, धन्यवाद। यह हमारी मेहनत का परिणाम था और मैं जानता था कि अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो क्या आपने देखा? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को छोटा या असंभव नहीं समझना चाहिए। हम जितने छोटे भी क्यों ना हो, हमारी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। बहादुरी सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि हमारे दिल और हमारे साहस में होती है। छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज का संदेश यही है, हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने प्रयासों से दुनिया को बदल सकता है। बस हमें डर को पार करना होगा और कोशिश करते रहना होगा। चंपा की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें यह बताइए कि आपको अगली बार कौन सी कहानी सुननी चाहिए।